उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था, मेरे हाथ पैर कपने लगे थे। मुझे ऐसा लगा था कि मम्मी भी बातों में आ रही है क्या, मतलब कि अब शादी करनी है। मैंने कहा ये मम्मी अगर वो उसमें आ गई तो फिर मैं क्या करूँगी। मम्मी ने मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करा है। घर तो बहुत अच्छा है, खूब अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, लड़का भी सुंदर है। तो देव ने क्या जवाब दिया? देव ने ये जवाब दिया कि ना कोई नहीं, ज्योति भी तो अपने 1-2 साल में इतने सारे पैसे कमाने लगेगी, है ना। गुड। मैं पूरी एलोवेरा जेल, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। किसी और के घर में जाऊँ, किसी और की सुनूँ, नहीं सुन सकती मैं। जो इंसान मेरी सुन सकते हैं मैं उसके साथ ही रह सकती हूँ, बस ये है। सो गाइस मैंने अभी बाल धो लिए हैं। सो गाइस ये कल रात के चावल हैं, बचे हुए थोड़े से हार्ड हो गए थे, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल के स्टीम कर दिए। अभी काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुके हैं और क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्राइड राइस। इतना मैं वाइट कलर से ऑब्सेस्ड हूँ, मैं क्या बताऊँ मैं कितना ज़्यादा वाइट कलर से ऑब्सेस्ड हूँ। गाइस मैंने अभी यहाँ पे इस तरह से लगा लिया है। नाउ आई विल लीव इट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट तो छोड़ देंगी मैं, 20 मिनट छोड़ दूँगी। नहीं थेड़ से। मम्मी छोटे में थी ना, मौसी हाँ छोटे से पार्लर का शौक था उनको, तो मम्मी बताती है कि इन्होंने ना ब्लेड से मौसी की थ्रेडिंग उड़ा दी थी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइंड्स वर्ल्ड, दिस इज ज्योति। देखो यार खुद ही बोल के कि आ जाओ बैठ जाओ उधर थ्रेडिंग करवा लो, और वो अलग जाकर वो बैठ गए। गाइस देखो चेयर पे आके भी मेरी थ्रेडिंग रुकते रुकते रुक जाती है। फाइनली ना मम्मी थ्रेडिंग का नंबर लगा सुबह से, अब नंबर लग पाया ना। कितने बजे? 8 बजे शायद। 8 बजे सुबह से नहीं, कल से नंबर लग रहा है हमारा। अभी भी कोई आएगा तो कहीं ज्योति हम लोग चल। ना आप शुरू कर दो अब, ठीक है। हाँ 5 से नहीं दिख रहा है इसमें पॉइंट। कौन सी अच्छी है, ये वाली ये वाली? कह दोनों एक सी हैं। गाइस देखो ये देख रहे हैं थ्रेडिंग। ये अच्छी है, ये थोड़ी सी पॉइंट कम है। नहीं वो अच्छा है, सब ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा एक दो बार रह गए होंगे। निखिल बताओ कौन सी अच्छी लग रही है? और हाँ ये वाली अच्छी लग रही है मम्मी, इसमें पॉइंट नहीं है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब तुम बताओ, हम ये बनाएंगे भाई साहब। अभी ये यहाँ से कट लगाने चलेंगे। नहीं क्या बोल रहा है? ब्लेड से नहीं थेड़ से। मम्मी छोटे में थी ना, मौसी हाँ छोटे से पार्लर का शौक था उनको, तो मम्मी बताती है कि इन्होंने ना ब्लेड से मौसी की थ्रेडिंग उड़ा दी थी। मम्मी की थ्रेडिंग उड़ा दी थी। आपने रुकमन मौसी की थ्रेडिंग उड़ा दी थी बहुत पहले जब बचपन में। हमारी मौसी छोटी इतना जानती भी थी क्या? थ्रेडिंग व्रेडिंग चलती थी उस जमाने हाँ, में। मतलब सब करवाते थे, तो हमने कही क्या कितनी एज होगी आपकी उस टाइम? हम लोग फिफ्थ क्लास में होंगे। ओ भाई तो फिफ्थ क्लास में थ्रेडिंग बनाना मतलब हमें शौक था, हमने की लोग मतलब थ्रेडिंग करवा लो, और किसी को पता बना ही नहीं सकते, तो बस हो गए। उसकी थ्रेडिंग बनाई तो वो लग गई धागे से, वो भी उड़ा दी थी आपने। वो बोलते हैं कि हम कम से कम 15-20 दिन स्कूल ले गए थे। क्यों सच में स्कूल नहीं गए थी? सोचो कितना छोटे टाइम से छोटे। हाँ भाई इतने टाइम पे तब कहाँ वो रहता है। कितनी एज होगी? हाँ कितनी एज होगी? और उस टाइम पे तो इतना पार्लर वाले का वो भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से। पता ही नहीं होगा पार्लर भाई क्या होता है, हाँ बहुत कम लोगों को। हाँ। ये फिर जाके बैठ गई। इतने छोटे में पार्लर वगैरह होते थे वहाँ पे? एक थ्रेडिंग क्या मैं ऐसी छोड़ दूंगी यार? हम एक थ्रेडिंग हम कल नहीं करवाएंगे, आप क्या कर रही हो? आप अभी सही करो। देखना आपका एक थ्रेडिंग हम कल करवाएंगे क्या? ओए ओए मार देंगे हम। हाँ हो गई एक धागे से। मेकअप हो गया है मम्मी का। राइस मैंने यहाँ पे मंगाए मोमोज और समोसा।
देखते हैं। मैंने यहाँ के मोमोज टेस्ट नहीं करे अभी, तो मैं टेस्ट करके देखूँगी कैसे हैं। देखिए गाइस, ये है, लेट मी टेस्ट इट। नॉट दैट टेस्टी, वो फ्लेवर नहीं है गाइस। बस मेकअप हो चुका है। तो ब्लर क्यों दिख रहा है? मैं भी लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। चलो मम्मी खाना बनाए अब। और अभी हम लोग मेकअप वेकअप करके फ्री हो गए। फाइनली मेरी थ्रेडिंग भी बन चुकी है। मम्मी ने फाइनली जाके बना दी है। सो जस्ट मेकअप से फ्री हुए हैं, अभी हम सब बैठे हैं। सो गाइस, पहले जब भी मैं आलू के पराठे बनाती थी तब मुझे एक ट्रिक नहीं पता थी, जो मुझे दीदी ने बताई थी, मेरी स्नेहा दीदी ने। तो जिसके बाद से ना मेरे पराठे बहुत अच्छे बनने लगे हैं। और वो ट्रिक ये है कि जब भी आप आटा ये करते हैं ना, मतलब पराठे के लिए जो आटा जल गया पराठा, तो उसको ना बहुत थोड़ा सा गीला उसनते हैं ना, तो जिससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो जब से मुझे वो ट्रिक पता चली, वाकई मेरे पराठे बहुत अच्छे पतले, और जैसे मैं सोचती थी यार ये कैसे बनाते हैं ये लोग ऐसे, तो वो वैसे ही बनने लगे हैं जब से। भाई सुबह ये आलू का वो चोखा जो था ना वो बच गया था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ही पराठे बनाऊं। तो अभी मैं पराठे ही बना रही हूँ। देखो अच्छा बना है ना, मतलब गोल गोल छोड़ो पर अच्छा तो बना है ना। क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा था बताओ ना। चले हाँ हाँ, आप बोलो क्या। तो ये बोल रहा है देव से, देव बोला कैसा घर है? तो हमने की घर तो बहुत अच्छा है, खूब अच्छे पैसे वाले हैं, लड़का भी सुंदर है। तो देव ने क्या जवाब दिया? देव ने ये जवाब दिया कि ना कोई नहीं, ज्योति भी तो अपने 1-2 साल में इतने सारे पैसे कमाने लगे है ना। गुड। और हमसे क्या बोलता है, तुम कुछ नहीं करती कुछ नहीं करती। चलो उसको पता है कि थोड़े टाइम में हम बहुत कुछ कर लेंगे। गाइस देखो, देव ने ये मेकअप किया है, आई मेकअप अच्छा लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभी नहा के तैयार हो गई हूँ। और ये वाला जो टॉप है ना, ये यहाँ पे एक हुक था, मतलब कुछ ब्रॉच टाइप में लगा हुआ था, जो मम्मी ने पता नहीं कहाँ पे निकाल के रख दिया जब धोते टाइम। तो फिर पता नहीं क्यों निकाल दिया, उसका पूरा लुक ही ख़राब हो गया। तो फिर मैंने ये वाला जो टॉप है इसे डेली में निकाल लिया है पहनने के लिए। बट ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एटलीस्ट अभी 2 बार तो मैं इस पर फ़ोटोशूट कर चुकी हूँ, खुद ही किया था। सो यस, बट अब ये ख़राब हो चुका है, तो फिर इसलिए मैंने अब इसको डेली में निकाल लिया। और जब मुझे पता चला था कि इसका ब्रॉच निकल गया, मुझे बहुत ख़तरनाक गुस्सा आ रही थी उस टाइम पे। गाइस, मम्मी और देव आज सुबह के 7 बजे से उठे हैं। उनकी वो उधर पे लाइट बंद कर दी, नहीं लाइट चालू कर दी, कूलर बंद कर दिया, और चाय वाय पी रहे थे। मैं इतने अच्छे से सो रही हूँ, मैंने कहा चलो कुछ नहीं, मुझे लगा शायद हो गया टाइम। और पता चला जब मैं उठी हूँ तो मैं भी 9 बजे उठी हूँ, मतलब और पहले के उठे थे ये लोग। तो अब पता नहीं, अभी पार्लर में है और चाय उनकी उस टाइम की बन चुकी है। अब मैं पीने जा रही हूँ चाय वाय। तो गाइस, ये कल रात के चावल हैं बचे हुए, थोड़े से हार्ड हो गए थे, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल के स्टीम कर दिए। अभी काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुके हैं, और क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्राइड राइस, या और ये थोड़े से जल भी गए हैं। ले आई। हम पता सुबह इसलिए कॉल कर रहे थे तुमको, पर तुम्हें याद ही थी। अच्छा, थैंक यू। गाइस, मैं वीडियो बनाने में लग गई थी, इतने में थोड़ी सी प्याज भी जल गई आज तो। खाना जला जला बनेगा क्या। क्या नाम है तुम्हारा? आराध्या। आराध्या। आज तुम क्यों आई हो? दीदी के साथ आई। क्यों आई थी? घूमने आई थी। कैसा लग रहा है घूम के? अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम भी बहुत क्यूट हो। आप भी बहुत क्यूट हो। बातें भी क्यूट ही करती हो। हाँ, आ जाया करो। हाँ, डेली। ठीक है दीदी। डेली नहीं तो कभी कभी आ जाया करो। हाँ, अच्छा लगता है। ठीक है, और कुछ बोलोगी तुम ब्लॉग में? कुछ बोलना चाहती हो अपने व्यूअर्स से? बोलो बोलो। दीदी लोहा तो नहीं आती है, कभी भी नहीं आती, 2 बार आके गया हम तो। हाँ, 2 बार आई हो ना, वो भी रो रो के, नहीं तो नहीं लाती ना तुम्हें वैशाली। तो वैशाली लेके आया करो इसको, ठीक है? ठीक है, हमने बोल दिया। आप वीडियो में भी बोल दिया, मम्मी को भी दिखा देना, वाला मम्मी। हाँ ठीक है, आ जाया करो। अच्छा लग रहा है आके? हाँ।
अच्छा लग रही है? बोर तो नहीं हो रही? नहीं हो रही थी। नहीं हो रही हो? ठीक और है। पापा लोग आ गए थे जब दीदी का टिफिन देने आए थे। अच्छा, तो बीच में से चली गई थी? हाँ, पर दिन भर में तुम बोर हो जाऊंगी ना, इसलिए। पापा बोलने लगे चलो तो बोले ठीक है। कितना क्यूट तरह से शर्माती हो यार। अच्छा, खेल लो अब, चले जाओ। गाइस, इस चीज़ के लिए 2 बार आके, मतलब 2 बार गलत आके चला गया है। अब फाइनली मेरा ये प्रोडक्ट आया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या है इसमें। जैसे ही मैंने ये खोला, थोड़ी देर के लिए मैं फिर से डिसअपॉइंट हो गई थी, सिर्फ इतना सा ये देखकर कि ये कहीं फिर से गलत तो नहीं आ गया। बट नहीं, लाइक काफ़ी लोग, मतलब पहले मैंने गोल्डन वाला ही ऑर्डर किया था, बट मुझे वाइट कलर, जितना मैं वाइट कलर से ऑब्सेस्ड हूँ, मैं क्या बताऊँ मैं कितना ज़्यादा वाइट कलर से ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैंने पहले वाइट ही मंगाया, बट वो iPhone 13 का आ गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार वाइट रहने देते, गोल्डन ही मंगाते हैं। तो फिर इसका मैंने गोल्डन कलर मंगाया, बट वो गोल्डन की जगह पे वो पिंक ही, और वो भी डिज़ाइन ही दूसरा अलग दे दिया था। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। एंड फाइनली अब जाके मैंने ऑर्डर किया है। आई होप अब ये सही आया है। बट ये फिर भी वो था iPhone 13 वाले की जैसी डिज़ाइन नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है बस थोड़ा सा चेंज है। बट या वाइट कलर है, सो आई एम हैप्पी कि फाइनली वाइट तो आया। आई डोंट फॉलो द ट्रेंड्स, आई फॉलो मी, ओनली मी। सो गाइज, ये देखो ना, फीलिंग हाँ कि थोड़ा सा लग्जरी लुक तो आया है। गाइस, मैंने ये एलोवेरा निकाल लिया है पूरा, इसमें से जेल, और अब मैं इसको मिक्सर में करके अच्छे से पीस दूँगी। ओह वेट, वीडियो नहीं बना सकती है। पूरी एलोवेरा जेल, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। गाइस, मैंने अभी यहाँ पे इस तरह से लगा लिया। नाउ आई विल लीव इट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट तो छोड़ देंगी मैं, 20 मिनट छोड़ दूँगी। ये देव ने ध्यान नहीं दिया, और ये देखो पानी इतना, ये तो पागल, ये सच में हर बार ऐसे भूल जाता है। नीचे इतनी शॉप्स हैं, वो लोग परेशान हो जाते होंगे कि ये पानी कहाँ से आ गया अचानक से। आई थैंक गॉड अभी इतना ज़्यादा तो नहीं गिर रहा है, वो जल्दी से साफ़ कर ले तो हो जाए। सो गाइस, मैंने अभी बाल धो लिए हैं, और अब बाहर सैलून में कस्टमर्स बैठे मेकअप के लिए, तो अब मैं वहाँ पे निकल रही हूँ, ऐसे ही जाती हूँ। सो गाइस, आज लिटरली मम्मी ने मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करा है। लाइक रात में वो जो बात छिड़ी थी शादी से रिलेटेड, मुझे लगा कि शायद नॉर्मल एक, बट मुझे नहीं पता था कि वो बात नॉर्मल ही नहीं, वो एक आंधी से, तूफान आने से पहले का एक वो रहता है ना, हवा चलती है, वो वाला था। तब मैंने लाइटली लिया, मैंने कहा ठीक है, देव सपोर्ट तो कर रहा है, मैंने एक तरह से बात अच्छी हुई, ठीक है। सुबह गाइस, सुबह फिर राहुल मामा जाते हैं, वो मेरी हाइट पूछ रहे हैं। मैं कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा बायोडेटा कहीं नहीं जा रहा मेरा। फिर उसके बाद फिर नहीं बहस करके मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उस टाइम पे टाल दिया, बट तब थोड़ी से टाइम के लिए, मुझे नहीं पता वो थोड़ा सा, मतलब 10-15 मिनट के लिए, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था मेरे हाथ पैर कपने लगे थे। मुझे ऐसा लगा था कि मम्मी भी बातों में आ रही है क्या, मतलब कि अब शादी करनी है। मैंने कहा ये मम्मी अगर वो उसमें आ गई तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर मैंने मम्मी से बोला नहीं मम्मी मैं करूँगी ही नहीं, मतलब करनी ही नहीं है। फिर उसके बाद ठीक है, फिर वो तब टल गई। तब मैंने फिर एक तरह से, मतलब थोड़ी देर के लिए मुझे सच में मेरी तबीयत मतलब अजीब से ही लगने लगा था। मुझे किस टाइप की फीलिंग है ये आई कांट एक्सप्रेस, और मैं नहीं चाहती कि मुझे इस फीलिंग के साथ शादी करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसी फीलिंग के साथ शादी नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है राइट नाउ मैं रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे किसी और से करनी है, ऑब्वियसली मतलब मैंने सोच के रखा था लाइफ में, रखा है अभी भी वही सोच है मेरी कि मैं जो भी करूँगी अपने मन से करूँगी, और जब मन होगा तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। और ऐसा तो होगा नहीं कि शादी का मन नहीं, ऑब्वियसली शादी का मन है बट अभी नहीं है। मतलब शादी करनी है बट अभी नहीं करनी है, और अभी इसलिए नहीं करनी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी पूरी लाइफ तो ऑब्वियसली शादी में ही निकल जाएगी। जब तक बुढ़ापे हैं तब तक शादीशुदा ही रहना है। तो जब
करना ही है, लाइफ का वो गोल है कि करना ही है, तो फिर अभी से इतनी जल्दी से क्यों करना? लाइक अभी मैं एग्जैक्ट पूरी की पूरी 25 साल की भी नहीं हुई, अभी मैं 24 की हूँ, जुलाई में 25 की होंगी, तो अभी से इतनी जल्दी मैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस क्यों करूँ? एंड वो भी कहीं ऐसी जगह जो ना मन की है, अनजानी जगह, और जहाँ मैं करना भी नहीं चाहती वो और बात वो भी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे कि शादी के लिए, बट वो लोग मतलब मम्मी का कहना है कि एटलीस्ट ठीक है एक बार देख लेने, आ जाने दो, अभी नहीं करेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे। पर क्यों 2 साल बाद भी मैं उस इंसान से ही क्यों करूँ जो मुझे अभी नहीं पसंद है? सो मेरा मतलब ये है कि 2 साल बाद भी मैं ये फिक्स्ड क्यों कि हाँ तुम लाइक घूटे से बंध गई हो, अब इस इंसान से ही तुम्हारी शादी करनी है? क्यों? अभी जब मन नहीं है तो एक इंसान फिक्स्ड कैसे हो सकते हैं कि इस इंसान से ही शादी करनी है? एंड मम्मी का मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई इंसान अभी मतलब मुझे वो जब शादी करनी नहीं है तो फिर मैं ये सब में क्यों पढ़ूँ कि कोई देखने आए, फिर ऑब्वियसली मैं 100% उस इंसान को रिजेक्ट कर दूँगी और वो मुझे रिजेक्ट नहीं करागा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पसंद आ गई तो उसको मैंने मना कर दिया तो उसका ईगो हर्ट होगा या उनके घर वालों का ईगो हर्ट होगा और फिर वो कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले और जो मैं सुन नहीं सकती। तो क्यों इन सब चीज़ों में पढ़ना जब शादी नहीं करनी है मुझे, मतलब मुझे करनी ही नहीं है अभी। दिन रात उनसे बोलती हूँ कि अभी नहीं करनी है, बट हाँ मेरा ऐसा मन है कि मैं अभी तो नहीं करना। अभी मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट जब तक मेरी एक फिक्स्ड इनकम नहीं हो जाती है मंथली, मैंने मम्मी से डायरेक्टली बोला ये पार्लर के अलावा और मेरा कहाँ से इनकम आती है, पैसे कहाँ से आते हैं। तो मेरा क्या, मुझे नहीं पता लड़के वाले कितने अमीर हो नहीं हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा मानना है कि एटलीस्ट मेरी एक फ़िक्स्ड इनकम होनी चाहिए और शादी से पहले मतलब जो चीज़ें जो मेरे सपने हैं, जो मैंने सोच के रखा है कि लाइफ से मुझे ये करना है, वो मैं करके ही रहूँगी और उसके बाद ही शादी करनी है। उसके बाद फिर लगे कि हाँ अब लाइफ से अब कुछ नहीं चाहिए तो शादी कर लेंगे, इससे पहले अभी शादी नहीं करनी है। तो फिर उस टाइम पे पता नहीं मामा आए और उन्होंने ऐसा बोला कि वो कल देखने वाले आ रहे हैं। मैं उस टाइम पे मैं इतनी ख़तरनाक लड़ने लगी थी। मैं मतलब या तो गुस्से में सिर्फ 2 चीज़ होती है, या तो रोना आ जाता है या तो मैं चिल्लाती हूँ। चिल्ला के भी जब वो एक लिमिट हो जाती है ना कि बस सबके सामने नहीं रोती हूँ, चिल्ला दिया और फिर अकेले में आके रोना है कि जब लगता है कि यार फिर, क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि मैं खुद के लिए हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा हर जगह। फिर मैंने कहा मुझे नहीं पता बट नहीं करनी तो नहीं करनी छोड़ो, देखने वाले नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो मैंने तो मम्मी से मना कर दिया और मुझे नहीं पता बाकी क्या करने वाले ये लोग, जो भी करेंगे। मैं बहुत ख़तरनाक हूँ लाइक जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से एक प्रॉमिस किया है कि एटलीस्ट इस साल का तो ये प्रॉमिस था कि जो चीज़ मैंने सोची है, जो मुझे चाहिए वो मैं करके रहूँगी और कि मैं अपनी इस एक लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। हर चीज़ मेरे मन की होगी, जो मैं चाहती हूँ वही होगा। बस मैंने खुद से ये प्रॉमिस करके रखा है। तो ऐसा नहीं कि मुझे शादी नहीं करनी, बट शादी का अभी मन नहीं है तो देखना दिखाना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे नहीं, मैं क्यों दूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं किसी के सामने बस ये लेके जा रही हूँ, वो मुझे देखने आएंगे 4 लोग। मतलब जब तक एक इंसान के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि हाँ इस इंसान से मुझे शादी करनी है, तो फालतू का मैं क्या शो पीस हूँ क्या लोग मुझे देखने आएंगे। आई नो मतलब बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत गलत लगेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों की मतलब सारी लड़कियों की शादी ऐसे ही होती है, देखने वाले आते हैं फिर शादी होती है। बट आई डोंट नो क्या है, ईगो या जो भी बोलो, बट है कि मुझे देखने वाले नहीं आएंगे जब तक इंसान के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि हाँ इस इंसान से मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। मतलब करनी है, जिस इंसान से ही मुझे शादी करनी है वही देखने आएगा, बस ख़त्म। शादी फिक्स होगी और ऐसे ही शादी होगी। एंड लिटरली जिस टाइम में हम रह रहे हैं तो मुझे यार मतलब मुझे नहीं पता, मतलब अभी कोई ऐसा फिक्स नहीं है, बट अभी टाइम ही क्या हुआ है, अभी मैं 24 साल की, तो मतलब अभी मुझे नहीं लगता शादी अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है मेरा अभी पूरा फोकस अभी मेरे करियर पे है। जब तक मुझे लगता है कि हाँ अब मैं अकम्प्लिश्ड हो चुका है, सब कुछ जो मुझे चाहिए था वो मैंने कर लिया है,
तो उसके बाद फिर मैं करूँगी, या फिर तब करूँगी जब कोई मुझे लगता है कि हाँ सो एंड सो पर्सन मिल गया तो करूँगी। इस तरह से ऐसे शादी मैं नहीं करूँगी, नहीं कर सकती। और ऑब्वियसली अपने मन से करूँगी, अपनी पसंद से करूँगी। अभी मेरी पसंद कुछ नहीं है, अभी मैं ज़ीरो ब्लैंक हूँ, तो फिर मैं कैसे किसी इंसान को एक ब्लैंक और पता भी शादी के नाम से मुझे एंजाइटी हो रही, तो मैं नहीं चाहती कि मैं एक एंजाइटी के साथ शादी करूँ, डर के साथ शादी करूँ। एक इंसान के लिए जब आप क्लियर हो कि हाँ इससे आपको शादी करनी है, फिर खुशी खुशी एंजॉय करना भी तो रहता है भाई। लाइफ में शादी एक बार होती है, अपने मन से करो। मुझे लगता है अपने मन से ही करो भाई। वैसे आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, आप किसी और की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से करने से अच्छे है कि आप खुद की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से करो। फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है और अभी तो नहीं है, बट जब भी होगा, जब भी करूँगी तो अपने मन से ही करूँगी। ऐसा एक लाइफ है, एक लाइफ में या तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खुश हूँ। मैं अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे लाइफ में किसी भी चीज़ की नीड है, मतलब किसी भी चीज़ की मुझे नहीं लग रही कि मुझे नीड है कि फॉर सो एंड सो रीज़न मुझे शादी करनी चाहिए। और एटलीस्ट मुझे अभी प्यार भी नहीं हुआ है, तो मैं क्यों बोलूँ कि मुझे शादी करनी। जब प्यार होगा तभी तो शादी करेंगे ना। तो जब मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं एक गले का फंदा क्यों लगाऊँ कि किसी और के घर में जाके। मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है डर, क्योंकि मैं अभी अपनी लाइफ से बहुत 100 and 200% कंफर्टेबल हूँ। और ये जो लाइफ में अभी जी रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो भी इतनी आसानी से नहीं हुई ना। वो भी कुछ ना कुछ आप कुछ चीज़ों से, कुछ स्टेजेस से गए हो, गुजरे हो, और उसके बाद आपने एक कंफर्टेबल लाइफ अपनी बनाई है। तो अभी जो चल रहा है, तो मैं उस लाइफ में खुश हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में इतना सा भी चेंजेस आए, किसी और के घर में जाऊँ, किसी और की सुनूँ। नहीं सुन सकती मैं। जो इंसान मेरी सुन सकते हैं मैं उसके साथ ही रह सकती हूँ, बस ये है देख। और मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट जो इंसान अभी, यार इस बस सीधा स्पेसिफिक यही रीज़न है कि मुझे करनी है लव मैरिज, बट अभी लव मुझे मिला नहीं है, और मैं एक कॉम्प्रोमाइज़ और इस तरह से अरेंज मैरिज में मेरा 0% इंटरेस्ट है। फिर चाहे वो कितने भी पैसे वाले हो, क्योंकि पैसा अपन भी कमा लेंगे बहुत जल्दी, तो उसकी कोई कमी नहीं है। और प्यार किस्मत की बात रहती है, वो जब आना होगा तो वो टपक जाएगा लाइफ में अचानक से, जैसे भी होगा, चाहे 2 दिन 3 दिन 1 दिन या 1 सेकेंड, मुझे नहीं पता, वॉट एवर इट विल बी, बट जो होगा मैं अपने मन से करूँगी। इस तरह से फोर्स्ड मैरिज, और अभी जो मेरा मन नहीं है वो मैं नहीं कर सकती हूँ। एटलीस्ट जो इंसान मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती करूँ। और एटलीस्ट मुझे अभी जब करनी ही नहीं है शादी, तो मैं क्यों फालतू का दिखावा, दिखाना करूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो आई होप मैं इस चीज़ पे अड़ी रहूँगी। सो गाइज़, ये था हमारा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं जा रही हूँ सैलून पे। बहुत सारे आप लोग में सब ये भी सोच रहे होंगे कि देखने दिखाने से क्या होता है। लाइक वो तो एक नॉर्मल सी बात है ना, देखने भी आए तो नहीं पसंद आए तो कैंसिल कर दिया। हाँ, बट वो चीज़ है, बट आपने कुछ चीज़ें आपको सामने उस भले के बारे में तो पता तो बता ही देते ना कि ऐसा ऐसा है, और उस चीज़ से आपको समझ में आ जाता है ना कि नहीं, यहाँ तो नहीं करना है। तो जब वो चीज़ है नहीं, तो फिर ज़बरदस्ती सिर्फ क्यों देखना दिखाना। आई थिंक दैट इज़ नॉट नीडेड। और मैं अपने ऊपर एक टैग नहीं चाहती, क्योंकि आज तक मुझे अभी तक कोई देखने वाला नहीं आया है। तो मैं चाहती हूँ कि बस ऐसे ही रहे, ये टैग अभी ख़त्म ना हो। और जब भी होगी शादी, तो वो भी बिना फाइनल वाला, फुल एंड फाइनल वाला होगा एक साथ ही। तो ये जो टैग रहेगा वो मैं थोड़ा ये बचपन आया, बट मैंने सोचा था कि मैं एक रील बनाऊंगी कि बस मैंने अपनी ज़िंदगी में ये वाला काम नहीं करा है। वो जो ट्रे वाला काम रहता है ना, कि ट्रे ले जा रहे हैं सामने, फिर कैंसिल हो रही है, बात हो रही है, उधर वाले देखने आ रहे हैं। मैं बस उस चीज़ का वो स्वैग करना चाहती थी, फ्लेक्स करना चाहती थी कि बस अपन ने लाइफ में ये वाला काम नहीं करा है, कि ऐसे इस तरह से रिजेक्ट भी हुए हैं। रिजेक्ट की बात नहीं है, बट नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक इंसान का हो, जो भी होगा फुल एंड फाइनल, और ऐसी शादी होगी। एंड बाकी हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट ठीक है ना, मन की तो करना है ना अपनी लाइफ में। बस यही तो मेन मकसद है ना, फिर क्या ही फर्क पड़ता है, बस मन की करो।